उसकी 35 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। जल्दी से कोई पढ़ दे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर पढ़ देंगे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है। कौन बोल रहा है? क्या यीशु मसीह झूठ बोलता है? बोलता होगा कभी कभी है ना। कभी कभी यीशु मसीह भी झूठ बोल देता है ना। क्या यीशु मसीह झूठ बोलता है? वो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। बोलता आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, पर उसके मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी नहीं चलेंगे। यीशु मसीह कल, आज और युगायुग कैसा है? एक सा परमेश्वर है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें अपने भाई को क्षमा कैसे करना है? यहाँ क्षमा करने की बात आ रही है, तो हमें अपने भाई को क्षमा कैसे करना बताइए। कहां से कैसे मना करना है? यहाँ से मना करना, क्षमा करना है या यहाँ से करना है? कहां से करना है? हम लोग कहां से करते हैं? हम मुंह से क्षमा करते हैं। हालेलुया। हमें कहां से क्षमा करना है? मन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बाइबल के अंदर जब हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? धर्म बदलो, कपड़े बदलो, घर बदलो, नाम बदलो। क्या प्रचार था उसका? मन बदलो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? क्योंकि मन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। तो कहता मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग वचन में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मत्ती 18 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उससे भी वैसा ही करेगा। वो भी क्या करेगा? तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। तो हमें क्षमा कहाँ से करना है? यहाँ से करना है या यहाँ से करना है? मन से। हम माफ कहाँ से करते हैं? मुंह से माफ कर देते हैं, है ना। हम मुंह से माफ कर देते हैं, बोलते हैं माफ कर दिया, पर अब इसके साथ खाना नहीं खाना, अब इसके साथ जाना नहीं है, अब इसको बुलाना नहीं है। माफ कर दिया मैंने पास्टर जी, पर अब मैं वैसा रिश्ता नहीं रखूंगा। तो क्या ये माफ करना है? बताइए। हम माफ कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं, यहाँ से नहीं करते। यहाँ पे हमारे क्या है? अभी भी नफरत। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या बोलता है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? क्योंकि मन क्या है? मन में अभी भी बुराई बसी हुई है। हालेलुया। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर वचन में थोड़ा आगे जाऊंगा। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? कैसे देख सकते हैं? हाँ जी, मत्ती में निकालेंगे, मत्ती 5 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ के देखेंगे। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बोलता धन्य है जिनके मन क्या है? शुद्ध है, वही परमेश्वर को देखेंगे। अपने भाई से नफरत है, अपने भाई को कहां से माफ किया है? यहां से माफ नहीं किया। भाई का मतलब ये नहीं है कि वो भाई की ही बात कर रहा है, वो पत्नी की बात कर सकता है, वो दोस्त की बात कर सकता है, वो पति की बात कर सकता है, वो बच्चे की बात कर रहा है, और साथ ही साथ वो पड़ोसी की बात कर रहा है, रिश्तेदार की बात कर रहा है। बोलता तुमने यहां से माफ किया, यहां से माफ नहीं किया। तो क्या बोलता है? धन्य है जिनके मन क्या है? शुद्ध। अगर मन में यहां से माफ है, मन में क्या है? अभी बात नहीं करूंगा, ऐसे बुलाऊंगा नहीं, इसको कभी जिंदगी में नहीं देखना, है ना। यहाँ माफ कर दिया, पर मैं इसको बुलाऊंगा नहीं, उसके साथ वैसा रिश्ता नहीं रखूंगा। तो इसका मतलब क्या है? अभी भी मन में क्या? मन शुद्ध है। जब तक ये शुद्ध नहीं है, आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। हालेलुया। आपको मन शुद्ध करना है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? माफ करना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है? एक आयत देख लेंगे हम लोग, मत्ती में 5 अध्याय उसकी 23-24 आयत पढ़ के देखेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, क्या बोलता है? मत्ती 5 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आप नोट कर सकते हैं शायद को। अगर
मत्ती 5 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, बोलता है यदि तू अपनी भेंट कहाँ लेके आए, वेदी पर लाए, वेदी पर लाए, तो वहां तू स्मरण करे और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, और तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध क्या है, कुछ विरोध है, कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, अपने भाई से मेल मिलाप कर पहले जाके और कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब अपनी भेंट क्या करना। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जब खुदा के घर में आते थे, खुदा के सेवक से मिलने आते थे, खाली हाथ नहीं मिलते थे। बाइबल का कानून है, नियम है कि जब तू खुदा के दास से मिले तो खाली हाथ मत मिलना। तो वो लोग क्या करते थे, जो उनके घर में होता था वो खुदा के सेवक के लिए लेके आते थे, खुदा के घर में लेके आते थे। जब उनके घर में अनाज होता था क्या करते थे, वो अनाज लेके आते थे। तेल होता था, तेल लेके आते थे, ठीक है। गाय बैल होते थे, उनके पलौठे वो खुदा के पास, खुदा के लोगों के पास लेकर आते थे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आज हम भी खुदा के घर में क्या लेके आते हैं, भेंट लेके आते हैं। हम लोग पैसा डालते हैं ना, ये भी भेंट है। भेंट का मतलब क्या है, आराधना चढ़ाना। जब हम खुदा को कुछ देते हैं, ये क्या है, आराधना चढ़ाना है। हालेलुया। तो हम लोग जो भेंट देते हैं, पैसा डालते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने भेंट चढ़ाई, किस चीज की, आराधना की भेंट। हमने आराधना की ना, तो अगर हमारे मन में, बाइबल क्या कहती है, 5 के 23-24 पढ़ेंगे और फिर से, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए, अगर तू अपनी भेंट वेदी पर लेके आता है